हिंदुस्तान की आन बान और शान से जुड़ी एक और खबर आपको दिखाते हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में दूसरा P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मोरामुगाव शामिल हो गया है। इस युद्धपोत के मिलने से समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता हो गई है। मोरमुगाव में सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइल से लैस किया गया है। इससे पहले नौसेना को इस क्लास का INS विशाखापट्टनम मिला था। ये दोनों ही जंगी जहाज सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आत्मनिर्भर होते भारत को लेकर चलाई जा रही मुहिम को और भी आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि इस श्रेणी के युद्धपोतों में 70% से ज्यादा साजो सामान स्वदेशी बना हुआ है। देश की समुद्री सरहदों का ये नया रखवाला, लहरों पर सवार ये है इंडियन नेवी का नया योद्धा। नाम है मोरमुगाव, जो हाईटेक तकनीक और ताकत का बेमिसाल संगम है। अब ये युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा जा चुका है। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब नौसेना के अधिकारियों के सुपुर्द ये युद्धपोत किया गया। अब चाहे अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर, किसी भी तरफ से दुश्मन हमारे देश की तरफ नजर उठाकर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। 2010 में नेवी ने एक फैसला किया था कि अभी 100% रशियन से 0% रशियन जाएंगे, और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अभी हमारी जितनी शिप्स आ रही हैं वो 100% या 0% नॉन रशियन है और 100% इंडिजिनाइजेशन की तरफ चल रही हैं। ये फैसला 2010 में हुआ था, और ये जो डिस्ट्रॉयर क्लास की शिप्स हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट 2011 में साइन हुआ था। पिछली शिप INS विशाखापट्टनम हमें मिली थी 2011 में। तो ये बहुत रफ्तार से ये सारे काम हुए हैं इस शिप में। इस जंगी जहाज मोरमुगाव को बनाने की शुरुआत 4 जून 2015 में हुई थी और इसे 17 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। मझगांव डॉक शिपयार्ड ने इसे बनाया है, जबकि इसे नौसेना के संगठन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इस क्लास का पहला युद्धपोत INS विशाखापट्टनम 1 साल पहले ही नेवी के बेड़े में शामिल किया जा चुका है, जबकि बाकी बचे 2 युद्धपोत इम्फाल और सूरत अभी नौसेना को सौंपे जाने हैं। इन चारों ही जंगी जहाजों के नाम देश के 4 प्रमुख शहरों के नाम पर रखे गए हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत दूसरी शिप बनकर तैयार हो चुकी है। इन्हें बनाने के लिए हस्ताक्षर साल 2011 में ही कर दिए गए थे, लेकिन अब 24 नवंबर 2022 को इन्हें भारतीय सेना के सुपुर्द कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जितने भी जहाज है ये पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है और दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए ये कारगर साबित होंगे। मौजूदा चुनौतियों और जंग के बदलते तौर तरीकों को देखते हुए तीनों अंगों का बीते कुछ सालों में तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है, चाहे जमीन हो या आसमान या फिर समुद्री सीमाओं की रखवाली। सेना को लगातार हाईटेक हथियार दिए जा रहे हैं। खासकर आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत देश में ही हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि सबसे ताजा मिसाल ये युद्धपोत मोरमुगाव है, जिसमें करीब 75% साजो सामान स्वदेशी लगा है, जबकि कुछ महीनों पहले ही स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत भी इंडियन नेवी को सौंपा जा चुका है। यानी देश न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि भारतीय सेना की ताकत में भी लगातार इजाफा हो रहा है, ताकि अगर नौबत युद्ध की आए तो दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।